जो हमारा कुदरती पर्यटन है, हम सबको साथ साथ लेकर चल रहे हैं। हम धर्मनिरपेक्षता का भी पालन कर रहे हैं और अपने संस्कृति को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अगर हम रामायण सर्किट बना रहे हैं तो भाइयों हम सूफी सर्किट भी बना रहे हैं। हम मखदूमपुर और साहेब बाकी मकबरा जो है उसको भी सजा रहे हैं। ये बिहार की छाती है, ये किसी धर्म और संस्कृति का नहीं है, ये संपूर्ण बिहार की वस्तु है। और जितना यहाँ ये पर्यटक स्थल संभलेगा तो कल तक 2 करोड़ पर्यटक नहीं आते थे, लेकिन आज 6 करोड़ 30 लाख देशी और 7 लाख विदेशी पर्यटक आज बिहार आ रहे हैं। और इसलिए आ रहे हैं कि आज लॉ एंड ऑर्डर है, आज आधारभूत संरचनाएं हैं, आज सड़कों का जाल बिछा है। मैं तो कह रहा था बहन जी, मुझे लगता है कि हम 5 बजे से पहले नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गवर्नर साहब के यहाँ खिचड़ी खा के और वहां से विदा हुए हैं तो 1 बज गया था। वहीं आते आते हमको लगा कि 5 बजेगा, लेकिन हमने मार्ग चोला सीतामढ़ी होके रूनी सैदपुर होते हुए और 3.5 घंटे में हम आपके गिरजा स्थान तक पहुंचे हैं। तो पर्यटन को अगर दिन भर लगता, सतुआ संबर बांधना पड़ता, पराठा पका के रखना पड़ता, तो कोई पर्यटक क्यों आएगा, कोई विदेशी क्यों आएगा। इसलिए हमने कहा विभाग को कि अगर आप 5 स्टार बना रहे हो तो यहाँ के पर्यटक नंगे पैर भी यात्रा करते रहे हैं, उसके लिए तुम बजट होटल का भी प्रावधान करो, कम खर्चे में रहने की सुविधा भी प्रदान करो। और हमारा बजट होटल भी बन रहा है। और सीतामढ़ी में 42 महीने में जब पुनौरा धाम में मां सीता की भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा तो हमने कहा कि वहाँ जब हम 5 स्टार बिहार के अंदर पर्यटन विभाग से बना रहे हैं तो 7वां सीतामढ़ी के लिए भी जमीन लिया जाए और वहाँ भी हम उसकी संभावनाओं की तलाश करें। जैसे ही हमें पर्यटन विभाग मिला, कला संस्कृति मिला, तो हमने कहा कि मेरे बहुत लोगों का हमने देखा, मंत्रियों का, कि अपने अपने क्षेत्रों में बहुत कुछ किए हुए हैं, जिला में किए हुए हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी नहीं रुकूंगा, मेरे यहाँ भी परिक्रमा मार्ग है और जहाँ 4 स्थल हिंदुस्तान के अंदर है, बिहार के अंदर है, विश्वामित्र स्थल, करुणा स्थान, गिरजा स्थान और कलानेश्वर स्थान, और कलानेश्वर राजा जनक का द्वार भी है। तो जो रामायण सर्किट अहिल्या स्थान बक्सर होते हुए गिरजा स्थान तक आएगी, हलेश्वर स्थान आएगा, उसको कलानेश्वर स्थान भी हम पहुंचाएंगे और वहां का भी विकास करो और वहां के लिए भी योजना बनाओ। अभी हमको हमारे PS ने दिखाया कि सर DM के यहाँ से प्रतिवेदन चला गया है कलानेश्वर महोत्सव के लिए, और उसको शीघ्र हम चाहेंगे कि कलानेश्वर में चाहे जिस अवसर पर यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ की समिति करे, वहाँ भी एक महोत्सव का शीघ्र हम अनुमोदन करेंगे। और जैसे ही ये विषय पहुंचेगा, शीघ्र वहाँ कलानेश्वर महोत्सव की तैयारी हम लोग करने वाले हैं और उसके लिए शीघ्र हम कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा जो 14-13 स्थल है परिक्रमा का, उस सब को दर्शाते हुए कलानेश्वर में, क्योंकि वहीं से शुरू और वहीं से अंत होता है हिंदुस्तान में, इसलिए उन सब का दर्शन एक साथ हो पावे। जो लोग नेपाल नहीं जाएंगे, मेरे जैसे अभागे लोगों को नेपाल जाने के लिए भारत सरकार और नेपाल सरकार से परमिशन लेना होगा, तो अब हम लोगों को जाना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए हम एक जगह दर्शन कर पावे, और इसलिए कलानेश्वर में सब जितने मंदिर नेपाल के हैं उन सारे का चिन्ह वहाँ रहे और उसकी परिक्रमा करके लोग 84 कोस की परिक्रमा पूरी माने, ऐसा वहाँ एक दृश्य उपस्थित करने वाले हैं। अब जब तक परमात्मा ताकत देगी, जब तक हम इस विभाग में हैं,
जितना दिन कर सकते हैं। मैं तो प्रत्येक दिन को अपने काम का अंतिम दिन मानता हूँ और फिर अगले दिन जब सूर्योदय से प्रारंभ करता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, तो मैं पता नहीं है मुझे हम कब तक है न है, लेकिन जब तक है इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे, इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। अभी जिला पदाधिकारी से घनश्याम जी बता रहे थे, हमने उज्जैन माता उज्जैन के लिए भी प्रतिवेदन की मांग किया था। अपने विधानसभा क्षेत्र में हमने जो वहाँ बबंदई तालाब है उसका काम चल रहा है, उस पर काम चल रहा है, और उसके अलावा शीलानाथ जो एक प्रमुख जगह है, जो भी तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं उनको कमला और गंगा का स्नान करना पड़ता है। दोनों में से एक में स्नान अनिवार्य है, इसलिए उसके ऐतिहासिक महत्व को भी दर्शाते हुए अभी प्रतिवेदन कमला महोत्सव का भी गया है, और वहाँ शीलानाथ के पुण्य भूमि पर भी हम चाहते हैं कि यात्री सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से बहाल हो। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है। कितना हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप सबका आशीर्वाद इस प्रकार से मिलेगा, आप सबका प्रेम और स्नेह मिलेगा। ये डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ती रहेगी तो निश्चित रूप से इन कार्यों को हम अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके लिए भगवत कृपा की जरूरत होती है, भगवान राम और माता सीता के आशीर्वाद की जरूरत होती है। उनके आशीर्वाद के बिना मनुष्य कुछ कर नहीं पाता है, इसलिए हम जो भी करते हैं उन्हीं के द्वारा जो प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं इस माटी को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि आप हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यही से मुझे इन सारे विषयों की प्रेरणा मिली है, इसलिए इसके लिए काम करना तो मेरा नैतिक दायित्व है। और ये सर्किट जब पूरा बनेगा तो ये जनकपुर तक लोग जा आ सकेंगे। उसकी भी सुविधाएं भारत और नेपाल के बीच जो ट्रेन बाधित था वो ट्रेन जयनगर से जनकपुर आना जाना शुरू हो चुका है, इसलिए लोग जनकपुर तक की यात्रा करेंगे, उस विवाह मंडप का भी दर्शन करेंगे, भगवान राम और सीता का भी वहां जाकर दर्शन कर पाएंगे जहां उनकी शादी की स्थली है। उसके अलावा आज पर्यटन की दृष्टि से हम सिख सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, रामायण सर्किट, इन सारे सर्किटों पर काम कर रहे हैं। और ये सारा सर्किट जब बन जाएगा तो बिहार पर्यटन की दृष्टि से, अभी हम देश के अंदर बिहार पर्यटन की दृष्टि से 10वां राज्य है। हम चाहते हैं कि 5 वर्षों में ये 5वें स्थान पर कैसे पहुंचे, जो एक बहुत कठिन काम है बंधुओं, ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि जो अन्य राज्यों का पर्यटन है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। उनके पास समुद्र है, समुद्र का बीच है, समुद्र का किनारा है, हमारे पास गंगा का किनारा है। हम उसी पर मरीन ड्राइव बनाते हैं, लेकिन समशीतोष्ण जलवायु कहाँ से लाएंगे? समुद्र के पास तो ईश्वर ने समशीतोष्ण जलवायु दिया है, हमारे यहाँ गर्मी और जाड़ा दिया है, इसलिए जलवायु तो हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन सुविधा देकर चाह रहे हैं कि वो आगे बढ़े। और ये दीघा पटना गंगा देवी गंगा जो सेतु है, जो उसका किनारा है गंगा नदी का, वहाँ भी हम लोगों का पर्यटन विभाग काम कर रही है। कला संस्कृति की ओर से जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है, जो विलुप्त होती हुई कला है, कल मैं विभाग की समीक्षा कर रहा था, सभी कला पदाधिकारियों के साथ जिला के 38 जिला के लोग आए थे, हमारे सचिव और बाकी सारे लोग थे। हमने कहा कि जो विद्या आज छुपी हुई है, जैसे महराई गाने वाले लोग अब कम बचे हुए हैं, इसलिए जो गुरु शिष्य की परंपरा के लिए हमने फंड दिया है और काम शुरू किया है, उसमें महराई को भी आप जोड़िए, ऐसे पराती को भी जोड़िए, जो सुबह में गाते थे हमारे पूर्वज, आज वो विलुप्त हो रही है। और उसके लिए 8 शिष्य और
उस गुरुकुल को दिया जाएगा। एक गुरु और 8 शिष्य उसमें होंगे और वो उनको अपनी शिक्षा ट्रांसफर करेंगे अपने अंदर जो उनको गुण है, चाहे वो बांसुरी का हो, सहनाई का हो, इस तरह की जो प्रतिभाएं विलुप्त हो रही है हमारी, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी कला और संस्कृति विभाग काम कर रही है। उसके साथ विभिन्न प्रकार के महोत्सवों को कराकर वहाँ के सांस्कृतिक चीजों को उजागर करने का काम आपके माध्यम से करती है। उसमें अनेक प्रकार की कला विद्या का प्रदर्शन होता है। और अभी बिहार का एक नौजवान जिसको हमने भेजा था मधुबनी में युवा महोत्सव पूरे राज्य का करवाया था। अभी चूंकि युवा मेरे यहाँ से अब कट के चला गया, अलग विभाग बना है, लेकिन अभी तक उसका काम हम ही देख रहे थे। तो मुझे अवसर मिला जब राज्य भर में जिला चुनने का, तो हमने कहा मधुबनी में करा और मधुबनी को वो राशि दिया, यहाँ हुआ। और यहाँ से जो चुनकर गए उन सबको हमने दिल्ली भेजा केंद्र स्तर पर, और वहाँ भाषण प्रतियोगिता में अभी पूरे देश में बिहार का एक लड़का दूसरे स्थान पर आया है। और प्रधानमंत्री जी को अपने कला के प्रदर्शन के लिए 2 कन्याओं का भी चयन हुआ है 2 विधा में, जो उनको प्रधानमंत्री के पास प्रदर्शन का अवसर मिले। तो इस प्रकार से हम कला को भी तराश रहे हैं, कलाकारों का भी ध्यान रख रहे हैं। और उतना ही नहीं, जो कलाकार चिन्हित हैं, जिनको 10 वर्ष का अनुभव है, आज वो घर बैठे हुए हैं, उनको अजीविका की दिक्कत हो रही है, उनको ढोलक नहीं है, हारमोनिया नहीं है। तो ऐसे जो पुराने कलाकार हैं जो 10 प्रकार या 10 वर्ष से कहीं न कहीं जो राजनीतिक महोत्सव होता है उसमें भाग लेते होंगे, या कोई पहचान करने वाला कलाकार जो उस स्तर का होगा वो कर देगा, उसको पहचान कर देगा। तो उसका पोर्टल बना दिए है, उस पर वो अपना आवेदन डालेंगे और उनकी स्वीकृति के उपरांत 3000 रुपया मासिक उनको अभी हम लोग पेंशन दे रहे हैं, जो 50 वर्ष से ऊपर के हैं कलाकार। तो ये पेंशन योजना भी हमने शुरू किया है। और हमने कहा कि 3000 रुपये से गुजारा भत्ता भी नहीं होगा, इसलिए उसको आगे देखिए कैसे हम लोग 5000 कर सकते हैं, इस पर भी विचार करिए। और वो कला के क्षेत्र में, कला के जगत में एक बड़ा काम होगा। उसके अलावे भी कहने के लिए बहुत बात है। हम जब कहना शुरू पहले भी करते थे तो घंटों कहते रह जाते थे, जब तक नेता नहीं आते थे अकेले बोलते रह जाते थे, आदत है। लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। जो हम आपकी स्थिति देख रहे हैं, जिस प्रकार से ठंडक बढ़ रही है, हमारे ऊपर तो थोड़ा सा सेल भी है, आपके ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको अधिक देर तक कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि आप हमारे मतदाता मालिक भी हैं। आपका मन दुखाकर हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपको और अधिक कष्ट न देते हुए मैं यही आप सबको एक बार प्रणाम नमस्कार करते हुए अपने संतों के चरणों में अपना मस्तक टेकते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर अवसर देते रहे तो और आगे हम काम करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत धन्यवाद।